नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 39। सर्किट डायग्राम है हमारे पास एक R resistor, 2R resistor, a capacitor is connected in between, this terminal is M, this terminal is N, this is A plate, this is B plate, this is 2R, this is R, connected to a battery of V volt, plus minus V। क्वेश्चन कह रहा है आपको चार्ज ऑन लोअर प्लेट बी, इस पे कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तो हो नहीं सकता, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई कंडीशन हो सकती है, चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इधर कितना वोल्टेज रहेगा, V वोल्ट रहेगा। यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा दूसरी तरफ, इधर 0 वोल्ट रहेगा। क्लियर है। अब करंट ने यहाँ डिवाइड हो जाना है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जब कैपेसिटर पे चार्ज की बात हो रही है ना कि ये इस पे चार्ज कितना आएगा, तो यानी वो चार्ज कब आता है इस पे, इन्फिनाइट टाइम पे। कैपेसिटर यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड एट t इक्वल्स टू इन्फिनाइट टाइम। और उस कंडीशन में कैपेसिटर इन दिस कंडीशन कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। तो जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वहाँ क्या कर दो, कैपेसिटर हटा दो, एक टूटी हुई तार लगा दो ऐसे। कब, जब कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे टूटी हुई तार लगा दी तो सर्किट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सर्किट। 2R R R 2R, तो ये R 2R 2R R, कुछ करंट आ रहा है, वही बैटरी लगी है, कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका है। जहाँ कैपेसिटर चार्ज हो लिया वहाँ से तो कोई करंट पास नहीं होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ से टोटल आई करंट जा रहा है तो आई करंट इधर और इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्या? यस सर, होएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी टोटल रेजिस्टेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल रेजिस्टेंस 3 आ रहा है। तो अगर टोटल करंट आई है मेरा, तो आई का हाफ पार्ट यहाँ चला जाएगा I/2, और आई का हाफ पार्ट यहाँ चला जाएगा I/2, जाएगा ना, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला रजिस्टर छोटा है तो ये कम वोल्टेज खाएगा। इधर कितना वोल्टेज था, इधर था V वोल्ट, ठीक है। अब ये V वोल्ट में से कुछ वोल्टेज ये खाएगा। अगर ये वाला जो रजिस्टर है R, ये 2R के कंपैरिजन में आधा वोल्टेज ही खाएगा। लेटस से अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है मेरा X, इस पॉइंट पे मेरा वोल्टेज आता है खाने के बाद। चलो अगर मैं वैल्यू से भी बात करूँ तो थोड़ा और इजी लगेगा आपको। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी थी, समझने में ना इजी रहेगा। R ने, सपोज कर लेते हैं हम, R ने खा लिया 20 वोल्ट, तो बचेगा कितना यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं अपन, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो बचेगा 80 वोल्ट। तो 2R कुछ ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। ये वाला जो 2R है, करंट सेम जा रहा है लेकिन ये वोल्टेज कुछ ज़्यादा खाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 80 से कम वोल्टेज आएगा। लेटस से यहाँ पे आ जाएगा 40 वोल्ट, लेटस से होगा कम। अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे दिया हो ना MN, ठीक है, ये M है और ये N है, ये तो मेरे को पक्का पता लग गया कि M पे जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली N से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि रजिस्टर छोटा है। अब वैल्यूज़ हटा देता हूँ, यहाँ पे हमको V वोल्ट दिया हुआ है, इस रजिस्टर ने कम वोल्टेज लिया, तो दिस M विल बी एट हाई पोटेंशियल, एंड क्योंकि इसने बहुत सारा पोटेंशियल खा लिया तो यहाँ बचेगा कम, तो N विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था उसकी ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमको कौन सी प्लेट पे चार्ज फाइंड करना था? B वाली पे। तो B वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस क्वेश्चन ने फाइंड नहीं, ये नहीं पता करने के लिए बोला कितना चार्ज आएगा, वैल्यू निकालो, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम M और N पे वोल्टेज निकाल लें तो चार्ज आ जाएगा C del V। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना आता है हमको, वो निकाल के हम अमाउंट ऑफ चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका नेगेटिव।